सब टॉपिक है। देखो इधर बच्चे, इधर सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कैविटी, विद, बेटा तुम्हें वो लेना है कृष, सारे वो लेक्चर्स विद ए कैविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कैविटी हो तो रिमेनिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम कैसे निकालते हैं, ये हमें पता करना है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लो डिस्क है, एक प्लेट है, डिस्क या प्लेट है हमारे पास आर रेडियस का, ठीक। उसमें से इतना पार्ट चूहा काट कर ले गया, ये कट हो गया, कोई चुरा ले गया इतना। एक प्लेट में से इतना कोई सर्कल का पार्ट हटा ले गया, तो बचा इतना ही कि नहीं। तो जहाँ मास ना हो उसको कैविटी कहते हैं। टूथ में कैविटी होती है, हाँ, जहाँ पर मटेरियल ना हो वो क्या है, कैविटी है। तो इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है, इसमें रिमेनिंग पार्ट यही तो रहा ये, अरे बोलो, इसी में तो मास है, इसमें तो है ही नहीं। तो कैविटी का रेडियस कितना है आदित्य? एरिया नहीं पूछ रहा हूँ, कैविटी का रेडियस कितना है? r/2। तो जो ओरिजिनल हमारा था, ओरिजिनल प्लेट थी, उसका सेंटर ऑफ मास तो यही रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं जो ओरिजिनल प्लेट का सेंटर ऑफ मास था उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब ओरिजिन कह दूं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? अब कहाँ होगा? जब इतना पार्ट हट गया तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये हमें समझना है। तो एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, उससे तुरंत हो जाएगा। नहीं बेटा, इसे समझो, पहले मैं बता दूँ, इसकी बात तुम करना। सेंटर किसका सेंटर ऑफ मास मैं निकालने जा रहा हूँ? रिमेनिंग पार्ट का ना। अरे किसका निकालने जा रहा हूँ? रिमेनिंग पार्ट का। आई रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास होता है मास ऑफ ओरिजिनल पार्ट। जो ओरिजिनल पार्ट था, ओरिजिनल, जब कोई कट नहीं था इसमें तो कोई मास था ना, इनटू उसका, उसके सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल पार्ट। जब ओरिजिनल था, जो पहले था अनकट, उसमें जो था उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ था उसको मल्टीप्लाई करो, और प्लस करने के बाद माइनस कर दो रिमूव्ड पार्ट, किसका मास? रिमूव्ड पार्ट इनटू एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट बाई ओरिजिनल मास माइनस रिमूव्ड मास। ये फॉर्मूला है। अब देखो देखो इधर फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला है, नहीं एक मिनट मैं बता दूं, उसके बाद दूसरे वाले, एक मिनट मैं बता दूं, फिर अगले वाले में ट्राई करना। इसमें एक बार समझ जाओ। तो अगर ओरिजिनल मास m था, तो बताओ जो ओरिजिनल मास था वो तो m हो गया ना यहाँ, इनटू उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या था? जो ओरिजिनल प्लेट है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 माइनस रिमूव्ड मास कितना है बताओ कृष, तृप्ति, रिमूव्ड मास कितना है? 4 पार्ट कैसे? एक ऐसे बनाओगे तो तीसरा थोड़े बनेगा। कितना होगा रिमूव्ड पार्ट? कैसे? सर वो हम पूरे ओवरऑल पार्ट का m मान लेंगे, हाँ, तो हम पाई आर स्क्वायर का मान सकते हैं। ये देखो, हाँ बहुत बढ़िया। देखो इधर देखो, पूरे डिस्क का एरिया क्या था? उसका मास m था कि नहीं? तो यूनिट एरिया का मास क्या होगा? m/πr²। तो जो रिमूव्ड पार्ट है उसका एरिया कितना है? πr/2 का स्क्वायर ना। तो उसका क्या होगा बताओ, कितना होगा? πr²/4 का मास, तो πr²/4 इंटू m/πr²। तो
m/4 आ गया कि नहीं, यही बताया था इसने। m/4 शुरू हुआ अभी कि नहीं? अभी नहीं शुरू हुआ है। जब शुरू होगा तब बताना। सर आज आपको वहाँ ठीक है, ऑडिटोरियम। ठीक है। इतना बड़ा बताओ बताओ, इधर देखो बच्चे, अब बताओ यहाँ मैं क्या लिखूँ? यहाँ क्या लिखूँ मैं? m/4 इधर देखो इधर बच्चे, यहाँ क्या लिखूँ? और के भी बताओ अब आगे क्या लिखूँ? सर इसका मतलब एट कोऑर्डिनेट लिखना है 0 जीरो r/2 r/2। r/2 यस सर। जो रिमूव्ड पार्ट था, जो इतना पार्ट हटाया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? उसका मास कहाँ रखा था? यहाँ रखा था कि नहीं? तो ये यहाँ कितना दूर था? तो ये जीरो क्यों बता दिया था? अब नीचे क्या लिखूं? नीचे क्या लिखूं? m माइनस m/4। तो ये हो गया जीरो, ये जीरो माइनस m/8 डिवाइडेड बाई 3m/4, तो माइनस r/6। माइनस सर कैसे आ माइनस रिमूव पार्ट इतना ज़्यादा, इधर ज़्यादा मास है ना? अरे इस पॉइंट के इधर ज़्यादा मास है कि इधर ज़्यादा मास है? लेफ्ट तो ज़्यादा मास की तरफ सेंटर ऑफ मास होता है ना, तो ज़्यादा मास की तरफ होता है सेंटर ऑफ मास। तो क्या होगा? यहाँ पर कहीं होगा। ये रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास है। कितना दूर है यहाँ से? r/6। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करके दिखाना, ये तो लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन करके दिखाओ। सर आज आपको वहाँ नहीं आप क्या अभी जाऊँगा ना क्लास के बाद।